ठीक है, तो समझें इस बात को। आज थोड़ा सा गला खराब है, तबीयत थोड़ी डाउन है, तो थोड़ा धीरे बोलूंगा। ठीक है, तो समझें इस बात को। एमओटी पढ़ लिया था, सबको ज्वाइन हो जाने दीजिए, स्टार्ट करते हैं। दो मिनट और दे रहा हूँ, जितने भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं हो जाएंगे, 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ऊर्जा का स्तर पढ़ाए थे बच्चों सब आप लोगों को। मैं ये कह रहा था कि आज ट्राई कीजिएगा कि एक ही बार में आप लोग समझें। थोड़ा सा बैटरी डाउन है आज मेरी, तो एक ही बार में समझने की कोशिश करोगे, यस और नो? हाँ या ना? आवाज सभी को क्लियर आ रही है? चलिए बच्चों, तो ऊर्जा का स्तर पढ़ा था अपन ने। एक बात बताओ, क्वेश्चंस क्वेश्चंस करते जा रहे हो या नहीं करते जा रहे, ये बता दो मुझे। तो क्वेश्चंस करने को दिए थे ना बहुत सारे। हाँ, कितने कर लिए, किस किसने कर लिया और ये बताओ। एक्सरसाइज 1 2 3 के एमओटी तक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब जितना एमओटी मैंने पढ़ाया है। हाँ, डाइपोल मोमेंट के तो हो गए होंगे एक्सरसाइज 1 2 3 के। तो आज जो टाइम आज जो टाइम नहीं मिलेगा उसमें एक्स्ट्रा में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रहा था। अभी तक अपन ने O2 और 16 या 16 से ज्यादा वाले के बारे में पढ़ लिया था बच्चों। 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे उसके बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि O2 F2 CO NO, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। तो NO इन सब के बारे में पढ़ लिया था। NO माइनस। एग्जाम्पल कितने कराए थे मैंने, ये बताया मुझे? केवल O2 का ही करवाया था एग्जाम्पल? तो केवल अभी तक एक एग्जाम्पल हुआ है O2 का। लेस देन दो एनर्जी लेवल डायग्राम थे, ऊर्जा के दो स्तर थे। एनर्जी लेवल डायग्राम, एक तो था लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। एक तो लेस देन इक्वल टू 14, एक ग्रेटर देन 14। ग्रेटर देन 14 वाला मैं आपको करवा चुका हूँ, यस और नो? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो एक और चीज मैंने बताई थी, पैरामैग्नेटिक नेचर देख लोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के, यस और नो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख के मैग्नेटिक नेचर के अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पता लगा लोगे, हाँ या ना? अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पता लगा लोगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ, बंद क्रम का भी एक फॉर्मूला बताया था, बंद क्रम का। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला था, यस और नो? चलिए तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, ऊर्जा का स्तर लेस देन इक्वल टू 14 वाले के लिए, लेस देन इक्वल टू 14 वाले के लिए ऊर्जा का स्तर क्या होगा? सबसे पहले 1s, इधर भी 1s ले आऊं, इसका एक डब्बा, इसका एक डब्बा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? अरे दोनों मिलकर क्या बना देंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, दो आणविक कक्षक बना देंगे। फिर से 2s, 2s, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ये भी दोनों मिलकर दो आणविक कक्षक बना देंगे। 1s 2s तो हो गया, इसके बाद क्या आता है? 2p आता है, यस और नो? क्या आता है? 2p। इधर भी 2p। कितने डब्बे 2p के पास? 3। इस 2p के पास कितने डब्बे? 3। बच्चों 3 डब्बे इस 2p के पास, 3 डब्बे उस 2p के पास। उसका ऊर्जा का स्तर पता है ग्रेटर देन 14 वाले का? थोड़ा सा ही चेंज आएगा इसके ऊर्जा स्तर में और उसके ऊर्जा स्तर में। वहां पर पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की ऊर्जा सिग्मा टू पी जेड से ज्यादा थी। ये दोनों लेजर से बता रहा हूं, ये और ये इससे ऊपर की तरफ थे वहां पे, हाँ या ना? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। बच्चों
वहां उस एनर्जी लेवल को देखें, ऊर्जा के स्तर को देखें, वहां पर आपको दिखेगा कि पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की ऊर्जा जो है वो सिग्मा टू पी जेड से ज्यादा थी, हाँ या ना? यस और नो? और यहां पर क्या हो गई, यहां पर क्या हो गई, यहां पर ऊर्जा का स्तर क्या हो गया, कम हो गया, हाँ या ना? तो यहाँ पर पहले कौन फिल होएगा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, बस इतना सा अंतर है दोनों ऊर्जा के स्तर में, इतना सही अंतर है दोनों ऊर्जा के स्तर में, कर लेंगे हाँ या ना? फिल करना आप लोगों को आता ही है, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड स्टार। अब मैं फिल करना स्टार्ट कर रहा हूं फॉर N2। N2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, N2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन बताएं मुझे, लेस देन इक्वल टू 14 में इक्वल टू 14 भी आता है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14। फिल करना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस और नो? 14 इलेक्ट्रॉन पूरे भर चुके हैं। इसमें से बंधित बंधित आणविक कक्षक में कितने हैं और प्रतिबंधित आणविक कक्षक में कितने गए, बंधित में कितने गए और प्रतिबंधित में कितने गए, ये कैसे पता लगेगा? स्टार वाले देखें, स्टार वाले देखें, स्टार वाले तो प्रतिबंधित हो जाएंगे, यस और नो? और बिना स्टार वाले बंधित हो जाएंगे, अरे यस और नो? तो बॉन्ड और बंध क्रम निकालने जा रहा हूं, 10 तो गए बंधित में, 4 गए प्रतिबंधित में, डिवाइडेड बाय 2, 6 बाय 2 कितना होता है, 3। बच्चों सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, हाँ या ना? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, यस और नो? क्या सभी को समझ में आया? बंध क्रम N2 का 3 ही होता है, हाँ या ना? एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बंध क्रम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, अरे यस और नो? चलिए छपाई कर लीजिए एक बार, फिर और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस मैं करूंगा, थोड़े क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, ढंग से छापना, बिल्कुल सही सही छापना। नहीं, एक साथ तीनों कैसे बना दोगे, ऊर्जा का स्तर तो अलग अलग है ना बच्चे, एक साथ अगर आप तीनों बना देंगे तो फिर ऊर्जा के स्तर में अंतर ही क्या रहा, किसको पहले भरोगे किसको बाद में? चाय बढ़िया बना के लाया आज ही, छाप लिया? बढ़ू आगे, लिखो जल्दी लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा। बच्चों अब अपन ने दोनों का पढ़ लिया है, O2 का भी N2 का भी, हाँ या ना? ग्रेटर देन 14 का भी, लेस देन इक्वल टू 14 का भी, ये दोनों डायग्राम आपके कॉपी में बने हुए रखे हुए होंगे, हाँ या ना? शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक आज इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा, पहले क्वेश्चंस करें यस और नो? अरे हाँ या ना? चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, NO, NO मॉलिक्यूल दे रखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 + 8,
7 + 8 टोटल कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। किससे भरूं, लेस देन इक्वल टू 14 वाले से या ग्रेटर देन 14 वाले से? अरे लेस देन इक्वल टू 14 वाले से या ग्रेटर देन 14 वाले से? ग्रेटर देन 14 वाले से। बंद क्रम आ जाएगा। फिल करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद है, 15 इलेक्ट्रॉन आप एक बार भर के देखें। 16 तो भरी थी अपन ने, एक कम कर देंगे। अरे हाँ या ना? तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो 10 - 6 की जगह 10 - 5/2 आ जाएगा। बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 5 डिवाइडेड बाय 2। 5/2 कितना होता है? 2.5 होता है, यस और नो? और पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय आएगा। अनुचुंबकीय, यस और नो? अरे हाँ या ना? 16 तो अपन ने भरी थी O2 में। अरे फिल करके देख लोगे? यस और नो? चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन दूं? अरे क्वेश्चन दूं क्या? क्या क्या निकालना है आपको? बंद क्रम निकालना है, मैग्नेटिक नेचर निकालनी है, चुंबकीय प्रवृत्ति निकालनी है, ये दोनों चीजें निकालनी है। आपको दे रहा हूँ पूरा 3 से 4 मिनट, निकाल लोगे फटाफट, यस और नो? अभी करने हैं होमवर्क में, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी दूंगा। अभी करने हैं बच्चों। कितनी स्लाइड हुई? ये दूसरी स्लाइड है। सांवरिया जा, टाइम पे आया कर। हाँ तो तबीयत खराब है, नहीं तो तेरे को डांट पड़ जाती है। कोई बात नहीं। कर रहे हो क्वेश्चंस? कितने हो गए? करो करो। बुढ़ापा आ गया यार, बुढ़ापा आ गया बच्चों मास्टर का तुम्हारे। हेमंत सिंह बोल रहा, अभी तो भैया टाइप लगते हो सर आप। क्वेश्चन करो जल्दी। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन किसके हो गए? एक मिनट और दे रहा हूँ, काफी टाइम दे चुका हूँ।
बॉन्ड ऑर्डर 8। शिवम राठौर पागल हो गया है क्या? अब मैं करवाऊं बच्चों, हाँ या ना? चलिए, इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। एनओ, एनओ प्लस और एनओ माइनस, ये आप सभी लोगों ने निकाल रखा है, हाँ या ना? हाँ, मोहनलाल अभी कर लेना, क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एनओ, एनओ प्लस और एनओ माइनस। एनओ का बंद क्रम मैंने निकलवा दिया था। एनओ का बंद क्रम आया था कितना? 2.5। कितना आया था? 2.5। एनओ प्लस का कितना आया बच्चों? 3 आया होगा, हाँ या ना? और एनओ माइनस का कितना आया? 2.5 आया। कितना आया? 2.5 या 2 आया? 2 आया सभी का? चलिए, तो इसको क्लियर कर देते हैं। 2.0। अब एक चीज और इस क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं मैं। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तो आपने निकाल लिया होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसका ऑर्डर? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं ऐड कर रहा हूं। स्थायित्व में सबसे पहले क्या देखेंगे? जिसका बंद क्रम ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। ये मैं स्टार्टिंग से चिल्लाता आ रहा हूं आप लोगों के सामने, यस और नो? भाई जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यस और नो बच्चों, हाँ या ना? पर अब कुछ केसेस में यहाँ इफ, अब कुछ केसेस में ऐसा होगा कि बंद क्रम क्या आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए। क्या आ जाए? सेम। जैसे इनमें से किसी स्पीशी का एनओ प्लस एनओ माइनस का सेम बंद क्रम आ जाता क्या आ जाता? समान बंद क्रम आ जाता। तो एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जिसके ज्यादा होंगे, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जिसके ज्यादा होंगे उसका स्थायित्व, उसका स्टेबिलिटी कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? बच्चों कैसे देखेंगे? सबसे पहले बंद क्रम, जिसका बंद क्रम ज्यादा उसका स्थायित्व ज्यादा। तो यहाँ पर अपने सामने सबसे ज्यादा स्थायित्व हो गया एनओ प्लस का, उसके बाद हो गया एनओ का, उसके बाद हो गया एनओ माइनस का। यस और नो? क्योंकि बंद क्रम बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। बिना सोचे समझे मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और दूसरी दिक्कत आ जाती है, कई बार होता है कि बंद क्रम क्या आ जाता है, समान आ जाता है। बंद क्रम क्या आ जाता है? समान आ जाता है। तो जब बंद क्रम समान आ गया तो क्या देखेंगे? एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन क्या देखेंगे? एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन। और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जिसके ज्यादा उसका स्थायित्व, उसका स्थायित्व कम। हाँ या ना? तो दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं। बंद क्रम तो निकाला हुआ है ही सही आपने कईयों का, थोड़ा सा और क्वेश्चन दे दूं ना, हाँ या ना? N2, N2 प्लस और N2 माइनस में स्थायित्व का क्रम बताना है। सबसे पहले बंद क्रम, और बंद क्रम अगर समान आ जाए, बंद क्रम अगर समान आ जाए तो एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स Li2, Li2 प्लस, Li2 माइनस, O2, O2 प्लस और O2 माइनस, H2, H2 प्लस, H2 प्लस और H2 माइनस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से 5 मिनट लीजिए, पर चारों क्वेश्चन मुझे सही चाहिए, ठीक है? सबसे पहले क्या निकालेंगे? बंद क्रम। बच्चों ढंग से निकालना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन के निकालना। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, N2 माइनस में। अब N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसको N2 वाले से नहीं भरेंगे, याद रखना, हाँ या ना? 14 से ज्यादा वाले से भरेंगे, यस और नो? अरे हाँ या ना? बोलते ही नहीं है यार। अरे बोलो तो सही, यस और नो? चलिए फाइन कीजिए। सबसे पहले बंद क्रम देखेंगे, उसके बाद अगर बंद क्रम समान आ गया तो एबीएम के इलेक्ट्रॉन्स। एबीएम में जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका स्थायित्व कम, सामने लिखा था। अंकिता जिंगल थोड़ा सा गलत है, बाकी सब बच्चों के सही आ रहे हैं। हो सकता है गलत है, महीना एक बार चेक कीजिए अंकिता वापस से। N2 माइनस में एबीएम में कितने इलेक्ट्रॉन है और N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, चेक कीजिए। देखते हैं, करेंगे।
सबके गलत आ रहे हैं, सबके गलत आ रहे हैं। किसी ने भी सही, एक महिमा चौधरी ने सही आंसर दिया है और सब में गलत। महिमा चौधरी का दूसरा आंसर भी सही है। N2 माइनस को फिल करने के लिए ग्रेटर देन 14 वाला फिल करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना इस बात का। लेस देन इक्वल टू 14 वाले से फिल मत कर देना। हेमंत का गलत है। कर लिए सारे? एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है आपको, ओके। गलत सरल आंसर निकालना है इसको। चलिए, पहला N2, N2 प्लस और N2 माइनस। N2 का बंद क्रम होता है 3, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व तो N2 का हो जाएगा। इसका होता है 2.5, इसका भी होता है 2.5। 2.5 आ रहा होगा दोनों का बंद क्रम, यस और नो? अरे हाँ या ना? अब दोनों का बंद क्रम 2.5 आ रहा है, दोनों का बंद क्रम 2.5 आ रहा है। N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे? N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे? और N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे? किस में ज्यादा थे? N2 माइनस में। तो स्थायित्व किसका कम होगा? N2 प्लस में ABMO के इलेक्ट्रॉन 4, और इसमें ABMO इलेक्ट्रॉन 5। हाँ या ना? तो सबसे कम स्थायित्व, सबसे ज्यादा स्थायित्व तो N2 का, फिर N2 प्लस का, फिर N2 माइनस का। ये किस किस का आया था? ये किस किस का आया था? अरे यस और नो? काफी बच्चों का आया था। मैंने कहा था जब जब क्या चीज सेम आ जाए, बंद क्रम अगर सेम आ जाए, तो क्या निकालेंगे? तो क्या निकालेंगे? एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन, यस और नो? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्या दे रखा है? Li2, Li2 प्लस और Li2 माइनस। बहुत ही इजी है। लिथियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, भरना चालू करूं, यस और नो? सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s। तो सिग्मा 2s तक जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यस और नो? तो Li2 Li2 का के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 4 तो चले गए बीएमओ में, 2 चले गए एबीएमओ में, डिवाइडेड बाय कर दूं 2। तो 4 माइनस 2/2, 2/2 हो जाएगा, बंद क्रम आ जाएगा 1। बंद क्रम मेरा बना रहा है Li2 प्लस, Li2 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5। तो 3 तो गए किसमें? बीएमओ में, 2 गए किसमें? एबीएमओ में, डिवाइडेड बाय कर दूं 2। 1/2 आ रहा है 0.5, यस और नो? Li2 प्लस भी हो गया। अब निकाल रहा हूं Li2 माइनस का। Li2 माइनस का जब निकाला तो 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किसमें जाएगा? सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 1s स्टार में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2s स्टार में 1। तो यहाँ पर 4 तो गए बीएमओ में, 3 गए एबीएमओ में, डिवाइडेड बाय कर दिया 2। तो 1/2 यहाँ पर भी आ रहा है, हाँ या ना? 0.5। तो लिथियम, लिथियम 2, लिथियम 2 का प्लस और लिथियम 2 का माइनस। बंद क्रम कितना आ रहा है? 1, 0.5 और 0.5। तो सबसे अधिक स्थायी तो Li2 हो गया। बिना सोचे समझे बोल दूं, पर Li2 प्लस और माइनस में भी लड़ाई रहेगी। Li2 प्लस और माइनस में भी लड़ाई रहेगी, हाँ या ना? तो Li2 प्लस में एबीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन, एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और Li2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो Li2 प्लस फिर Li2 माइनस का स्थायित्व ज्यादा, यस और नो? सबसे ज्यादा Li2 का, यस और नो? समझ में आया जो चीज समझाई मैंने, हाँ या ना? आप लोगों के सामने ही दे रखा है पूरा। यस और नो? चलिए, बहुत ही बढ़िया बच्चों। एक बार चपाई कर लीजिए आप लोग। यहाँ से छापना है ना? कहाँ से छापना है? यहाँ से छापना है, चपाई कर लीजिए। फिर O2 प्लस और O2 माइनस और H2 प्लस और H2 माइनस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी चपाई।
नेक्स्ट वाली लगा दूं? छाप लिया बच्चों ये भी? अभी पीछे के क्वेश्चंस करने बाकी है, मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं, तो वो भी करेंगे अपन। यस और नो? शॉर्ट ट्रिक बताना बाकी है। बैकस्लाइड? भाग्यचंद्र, भागचंद्र, जल्दी छापा करना बच्चे। इतना धीरे लिखेगा क्या? आज तो मैं ही स्लो रखा हूँ, तू कैसे स्लो हो रहा है मैं? क्या तू भी बदरी हो रखा है यार? जल्दी छाप। 1.5-2 महीने से पढ़ रहा हूँ, इतना स्लो कभी पढ़ा है क्या मैंने? O2 प्लस, O2 और O2 माइनस, O2 माइनस। O2 प्लस का बंद क्रम आप लोगों ने निकाला होगा, 2.5 आ रहा होगा, इसका 2 आ रहा होगा, और इसका 1.5 आ रहा होगा मेरे हिसाब से। शायद आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर है सभी को? यही आ रहा होगा, मुझे पता है, जिसने सही निकाला होगा। तो बंद क्रम O2 माइनस प्लस का सबसे ज्यादा, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का, तो स्थायित्व भी बंद क्रम के समानुपाती होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस और नो? अरे हाँ या ना बच्चों? यस और नो? H2, H2 प्लस और H2 माइनस। H2 का बंद क्रम अपन को पता ही है, 1 आता है। H2 प्लस का कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा होगा, और H2 माइनस का भी आएगा 0.5। इसमें ABMO में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें ABMO में 0 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व H2, फिर H2 प्लस और फिर H2 माइनस का। यस और नो? अरे हाँ या ना? यही आ रहा है? अरे यही आ रहा है? चलिए छाप लीजिए दोनों के दोनों। अब शॉर्ट ट्रिक लिखवा दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन करने में। वो जो क्वेश्चन अभी मैंने दिए थे वो आपने लॉन्ग ट्रिक से करे होंगे, अब अपन करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। 95% क्वेश्चन उससे बन जाएंगे, केवल 5% क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। कौन सा वाले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी वो चीज मैं बता दूंगा। यस और नो? छाप लिया? ये भी छाप लीजिए बच्चों। नहीं नहीं नहीं, डी कक्षक का नहीं पूछता। डी कक्षक में जाते जाते तो इतने सारे एमओ बीएमओ बन जाएंगे कि अपनी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए डी कक्षक का नहीं पूछता। पागल हो जाएंगे अपन। यस और नो? एस और पी नहीं पागल कर दिया? छाप लिया? तो बच्चों अब आप लोगों के सामने ला रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। क्या ला रहा हूँ? शॉर्ट ट्रिक। बच्चों आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने 8 देखे, 9 देखे होंगे, 10 देखे होंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 देखे होंगे। यस और नो? हाँ या ना? यही देखे होंगे। 8 से कम वाले के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 8 से कम मतलब खुद से कर सकते हो यार, थोड़े से तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ या ना? तो अपन मेन स्टार्ट करेंगे 14 से। 14 का बंद क्रम होता है 3। लेफ्ट दाहिनी तरफ चलो चाहे बाईनी तरफ चलो, 15, 0.5 से डिक्रीज करते चलना। इसका बंद क्रम 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 20 का कितना आ रहा है? 0।
13 का 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0। अरे यस और नो। यानी कि अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स देता हूं जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 8, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा क्या? क्योंकि बंद क्रम कितना आ रहा है 0, बंद क्रम कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब 12, 14 और 18, 12, 14 और 18, 12, 14 और 18, ये तो होंगे डायामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय, प्रति 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 चुंबकीय, ठीक है। बाकी सारे अनुचुंबकीय, पैरा 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 पैरा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन तो इससे बन गए। बंद क्रम निकाल सकते हो, बंद क्रम निकाल सकते हो, मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, यस और नो। अरे हाँ या ना, ये सब चीजें निकाल सकते हो, हाँ या ना बच्चों। पर दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत कहाँ आएगी, समझने की कोशिश करें कि जब बंद क्रम समान आ जाए, जब क्या आ जाए, बंद क्रम समान आ जाए, तो दिक्कत आ जाएगी बच्चों। जब अगर बंद क्रम समान आ गया तो एबीएम में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो क्या वो कर सकते हैं क्या, हाँ या ना? अरे यस और नो। इसलिए लॉन्ग ट्रिक बताई थी, भेजे में घुसा, केवल एक उस क्वेश्चन के लिए, अरे भेजे में घुसा, हाँ या ना? चलिए अब पीछे क्वेश्चन दिए थे, फटाफट आपके सामने वही क्वेश्चन करता हूं। B2 दिया था क्या, B2? अरे B2 दिया था, यस और नो। हाँ, B2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 का बंद क्रम कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, यस और नो। ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक, C2 दिया था क्या, C2, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन का बंद क्रम कितना आ रहा है, फटाफट देख के बताएं। बिल्कुल 0.5 वाले का भी मैग्नेटिक नेचर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बंद क्रम आ रहा है 2, बंद क्रम कितना आ रहा है 2, डायामैग्नेटिक। आप किसी का भी निकाल सकते हो, O2 प्लस दे रखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन O2 प्लस के पास, O2 के पास 16 होते हैं, प्लस के पास 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन के कारण बंद क्रम कितना आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। पैरामैग्नेटिक, क्या आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, अरे हाँ या ना। N2 माइनस का भी निकाल सकते हो, अब वो डब्बे भरने की जरूरत नहीं, बार बार लॉन्ग ट्रिक पे जाने की जरूरत नहीं है। N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन, एक 5, 15, एक 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन का 2.5 आ गया बंद क्रम, यस और नो। और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक आ गया, यस और नो। छपाई तुरंत प्रभाव से। बहुत ही बढ़िया चीज है शॉर्ट ट्रिक, तो लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। छाप लिया बच्चों? करो जल्दी करो। छाप लिया सभी बच्चों ने? चलिए, स्टार मार्क में क्वेश्चन है, 3 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 3 टाइम्स, एक्सेप्शनल केस। अपवाद क्या है, अपवाद है बच्चों। एकमात्र चीज जो यहाँ पर याद करनी है अपन को, अपन ने B2 पढ़ा, B2 और C2 भी पढ़ा होगा, हाँ या ना? बहुत पहले एम्स का पेपर होता था, अपने को याद है, अब तो सब एक ही हो गया। एम्स का पेपर होता था, जिपमर का पेपर होता था, अलग अलग अपन एग्जाम्स देते थे। एक टाइम पे उसका फेवरेट क्वेश्चन था, ये 2 साल तक कंटिन्यू आया था। B2 और C2 में नेट
केवल और केवल वीबीटी के अनुसार तो सबसे पहला बंद कौन सा बनता है बच्चों? वीबीटी के अनुसार सबसे पहला बंद कौन सा बनता है, ये बताओ मुझे। सिग्मा। फिर क्या बनता है? पाई। हाँ या ना? सिग्मा जब तक नहीं बनेगा तब तक पाई नहीं बन सकता, ये सुनो। अरे हाँ या ना? पर वीबीटी को तो फेल करने में मोटी आया था, तो इसने क्या कहा, बी टू और सी टू एक्सपेरिमेंटली था पूरा, कंटेन कंटेन नेट ओनली ओनली पाई बंद। बी टू और सी टू का बंद क्रम अपन को पता है, अभी जस्ट निकाला है अपन ने, अभी जस्ट निकाला है। बी टू के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, सी टू के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन और बी टू के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? रीजन भी बता देता हूं आप लोगों को, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, याद करके रखना है आपको। आ जाए ये भाई एनर्जी लेवल डायग्राम इसका, सिग्मा 1s में जाता है, फिर सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में। इसको बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन को लेस देन इक्वल टू 12 के साथ भरेंगे, या ग्रेटर देन 12 के साथ, वो ग्रेटर देन 14 वाले के साथ भरेंगे, या लेस देन इक्वल टू 14 के साथ भरेंगे। लेस देन इक्वल टू 14, यस और नो? 14 वाले के हिसाब से भरेंगे, हाँ या ना? अरे यस और नो? तो इसके बाद आएगा पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई। पूरे की जरूरत नहीं है, जहां तक अपने को रिक्वायरमेंट है यहीं तक की रिक्वायरमेंट रहेगी। बच्चों सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस और नो? अरे हाँ या ना? अरे वही ऊर्जा का स्तर भरा है। 8 के बाद एक और दो, 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गए? आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गए बच्चों? आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गए? पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई में जा रहे हैं, हाँ या ना? चलिए 12 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गए? इसमें भी पाई में और इसमें भी पाई में, दोनों में पाई में इलेक्ट्रॉन गए। तो इट कंटेन्स नेट 1 पाई बॉन्ड। और इसका बंद क्रम 2 आ रहा था, इसका बंद क्रम कितना? 2 आ रहा था, इसका बंद क्रम कितना? 1 आ रहा था। इसमें 2 पाई बंद होंगे, यानी कि सिग्मा बंद नहीं होगा। यानी कि क्या नहीं होगा? सिग्मा बंद नहीं होगा, केवल और केवल क्या होंगे? पाई बंद होंगे, केवल और केवल क्या होंगे? पाई बंद। अरे यस और नो? हाँ या ना? कोई रीजन पूछ ले तो क्या बोलोगे? आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया था? पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई में। किसमें गया था? पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई में गया था, हाँ या ना? छपाई। छाप लिया? यस और नो? एक और चीज बताना चाहूंगा बच्चों, पलट दूं पेज, पलट दूं? चलिए एक और चीज बताना चाहूंगा। बंधित में बीएमओ में इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हुए एबीएमओ से, हमेशा बंद बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या सुन लो। बंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अगर कम हुए एबीएमओ से, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन यदि समान हुए एबीएमओ से, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अरे हाँ या ना? लिख लीजिए। ये चीज आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी जब आपने बंधित में इलेक्ट्रॉन देखे होंगे और प्रतिबंधित में इलेक्ट्रॉन देखे होंगे। बंधित में जब भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी बंद क्रम आएगा, अदरवाइज तो बंद क्रम ही नहीं आएगा, यस और नो? नेक्स्ट स्लाइड। ये लो, next। छापिए ऋतिक, छापिए।
टेस्ट का सिलेबस है एमओटी तक आ रहा है, जहां तक आज पढ़ाया है। क्लियर है? क्वेश्चन कर लीजिएगा इसके। कितने क्वेश्चन आएंगे? 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन। पेपर अबव एवरेज बनाया है, जैसा पेपर आता है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा बनाया है। सारे क्वेश्चंस अगर सिलेबस के करने हैं, मतलब जैसे रजिस्टर के कर लोगे जो मैंने करवाए हैं, मॉड्यूल, रेस, ये तीनों अगर कर लोगे तो पेपर बन जाएगा 100%। चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएगी। ये पूरा चैप्टर एमओटी तक। अब आप लोगों ने क्वेश्चन तो कर लिए होंगे डाइपोल मोमेंट तक का, डिस्कशन कर लें। हाँ या ना? डिस्कशन कर लें बच्चों। ज्यादा कहाँ है, एक ही तो चैप्टर दे रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल थोड़ा ना दिया। क्यों नहीं किया? क्वेश्चन करने को बोला था ना भैया, संडे आ गया। नहीं, डिस्कशन आज ही होगा। ये क्या बात है, संडे को भी नहीं करा तुम लोगों ने? अरे टेस्ट 2 घंटे का होता है, दिमाग मत खराब करो सबके सब। कमला चौधरी, बाकी सब बच्चों ने भी तो करे। आप स्पेशल टेस्ट दे रहे थे क्या कोई? सुबह 8 से 10 में टेस्ट हो जाता है, पूरे दिन टेस्ट दोगे क्या? या करें डिस्कशन, आगे बढ़े। हाँ भाई, सीधा है। कहां से करना है डिस्कशन, ये बता दीजिए। बीबीटी तक तो हो गया था सबका। हाइब्रिडाइजेशन से करना है। बिगनर्स बॉक्स 3 पे आ जाइए। बिगनर्स बॉक्स 3 में कोई डाउट? बिगनर्स बॉक्स 3 में कोई डाउट? एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, PCL5 5 आया है, 10 बोला गया है। और कोई डाउट? SP3 संकरित कक्षक 11 आ गया। चलिए इतने ही क्वेश्चन है बस, अब 12 मत बोल देना कोई। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। SP3 संकरित कक्षक में होते हैं। SP3 में 25% तो ये हो गया, 75% हो गया ये। अब 75% को 3/4 लिख देंगे और इसको लिख देंगे 1/4। यस और नो? अब इसमें तो मैथ्स थी, कुछ था नहीं। अनम सादिया, समझ में आ गया? 6th क्वेश्चन पूछा गया है। NH3 का प्रोटोनीकरण करूंगा, आपको करवा रखा है क्वेश्चन। H प्लस आके ऐड होएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर के साथ। क्या क्या चीजें? सहसंयोजक बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, N का संकरण अवस्था परिवर्तित होती है नहीं, NH3 के अणु की आकृति परिवर्तित होती है। बिल्कुल, आकृति जो है परिवर्तित हो जाएगी। पहले पिरामिडल थी, चतुष्फल की हो जाएगी, टेट्राहेड्रन। अरे क्लियर है? 6 किसने पूछा था? सचिन। चलिए 10 और 11। 10 10 क्या है? PCl5 में P गुण। PCl5 को जब मैं बनाता हूँ तो sp3d बनता है। अरे हाँ या ना? अब sp3d में P के गुण बताने हैं। 1 2 3, 3 और 1 4, 1 5। 100 को डिवाइड कर दो 5 से। एक पार्ट S का है, एक पार्ट D का है, 3 पार्ट P के। तो जब 100 को डिवाइड किया 5 से तो 20% आया। 20% तो S हो जाएगा, 60% P हो जाएगा और 20% ही D हो जाएगा। क्लियर है ये सभी को? अरे यस और नो? 11th क्वेश्चन, जिसने भी पूछा था। क्लियर है? अवंतिका और एक और किसी बच्चे ने पूछा था। क्लियर है? PCl5 संबंधित निम्न दिए गए कथनों में से सही। PCl5 की सभी बंध लंबाइयां सेम नहीं होती है, बताया था आप लोगों को। ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री पे है और ये वाला 90 डिग्री पे बढ़ जाएगी। अरे अक्षीय और निरक्षीय में अक्षीय वाली जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई, बढ़ जाएगी। यस और नो? हाँ या ना? तो यही गलत हो जाएगा, पहले ही गलत है। अरे क्लियर है? किसने पूछा था? प्रशांत ने पूछा था। क्लियर है? चलिए BB4 फटाफट है। BB4 पे आ जाए। 1 3 6। चलिए
फर्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बंद लंबाई अधिकतम, अधिकतम उसमें होगी जिसमें बंद क्रम सबसे कम। N2 F2 बना रहा हूँ, ये बन गया N2 F2, N2 बना रहा हूँ, ये बन गया N2, और N2 H4 बना रहा हूँ, ये बन गया N2 H4। बंद क्रम इसका 1, इसका 3, इसका 2, सबसे कम बंद क्रम, सबसे बंद लंबाई ज्यादा, बात खत्म। अरे यस और नो? जितेंद्र कुमार, समझ में आया? समझ में आया जितेंद्र कुमार? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कार्बन हेलोजन बंध प्रबलतम रहेगा। विद्युत ऋणात्मक का अंतर देखो, आंसर आ जाएगा बिना सोचे समझे, क्या दिक्कत है इसमें? CH3 और F आ रहा है, विद्युत ऋणात्मक का अंतर सबसे ज्यादा, डेल्टा EN सबसे ज्यादा, बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा। नीतू देवी, क्लियर है? नीतू क्लियर है? चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, रोशनी, बंद लंबाई किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? बंद क्रम के द्वारा प्रभावित होती है, संकरण अनुनाद के द्वारा प्रभावित होती है, केवल किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? अरे किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? इलेक्ट्रॉन बंधुता, कोई लेना देना नहीं है ये का। यस और नो? बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर बदलेगा तो बंद लंबाई पे असर आएगा। रेजोनेंस, संकरण, परसेंटेज एस कैरेक्टर, रेजोनेंस, अनुनाद, बताया था ये सब चीजें। यस और नो? सातवां क्वेश्चन, सेवेंथ, दिए गए युग्मों से युग समसंरचनात्मक है। समसंरचनात्मक निकालना है, आइसो स्ट्रक्चरल, मैंने कहा था जिनके शेप आकार समान है, आकार क्या है? समान, निकाल सकते हैं आकार समान। ये देख लीजिए NH4 प्लस H प्लस आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं कराया अभी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ जाएगा ये क्वेश्चन। BH4 माइनस H, बी पे माइनस का चार्ज तो 1 H 2 3 4, बी पे माइनस का चार्ज तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, ये भी 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। अरे यस और नो? 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाँ बिल्कुल, डेल्टा EN बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ पे तो अंतर आएगा ही, सही ना? हाँ भाई, ऋतिक सिंह ठाकुर, क्लियर है? चलिए बिगनर्स बॉक्स 5, बिगनर्स बॉक्स 5, थर्ड क्वेश्चन, इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन, इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन ही नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाले अणुओं की कुल संख्या, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। C2H5OH, O के कारण, O के कारण क्या हो जाएगा? अरे O आ गया ना, O पे दो लोन पेयर है ना, तो दो लोन पेयर होते ही बात खत्म, पोलर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? क्लियर है तनिषा? चलिए CH3, थर्ड क्वेश्चन है CO2, CO2 बनता है रेखीय, जबकि H2O लोन पेयर के कारण बनता है वी बैंड, कोणीय, इसलिए इसका म्यू तो रहता है 0 रेखीय होने के कारण, सममित होने के कारण, जबकि इसका क्या रहता है? नॉट इक्वल्स टू 0। तो CO2 रेखीय है, जबकि H2O क्या है? कोणीय। हर्ष सेंगर, क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन, CH4 हो गया, BCl3 हो गया, SO3 हो गया, ये तीन वो कॉम्प्लेक्स होंगे जिनका म्यू क्या रहेगा? 0, बाकी सबका कुछ ना कुछ म्यू रहेगा यहाँ। यस और नो? अरे हाँ या ना? क्लियर है? पांचवा, रोशनी ऋतिक, रोशनी ऋतिक, एल वाला, कौन सा एल वाला? आई वाला, आई वाला बता तो दिया क्लास में ही, क्लास में बताया तो था ये। नाइन्टी 95% केस में क्या होगा? अरे 95% केस में क्या होगा? नॉन पोलर या पोलर? पोलर होगा, हाँ 95% केस में पोलर, केवल 5% केस में नॉन पोलर। 5% वाला लोगे, 95% वाला लोगे। क्लियर है ऋतिक? चलिए नेक्स्ट, बिगनर्स बॉक्स 5 तक हो चुके हैं, ये तो अभी आपने करे नहीं होंगे, सीधा आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे हाइब्रिडाइजेशन से ही चालू करते हैं, ठीक है। एमओटी के क्वेश्चन आज कर लेना, कल डिस्कशन हो जाएगा इसका भी, ठीक है। 57, 13 to 21, एक्सरसाइज 1, 13 to 21, कोई डाउट? 21 तक पूछा है, 21 के आगे मत बताओ, 21 के आगे मत बताओ प्लीज, 21 के आगे मत बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 14 आ गया डाउट में, I3 वाला अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। 14 आ गया, 16 आ गया, 21 आ गया। चलिए 14 पूछा गया है बच्चों, 14 कहाँ गया भाई? C2 दे रखा है, CH2 दे रखा है, डबल बॉन्ड CH2, और ये C जुड़ा हुआ है फिर CH2 से, तो ये 2 हो गया, ये 3 वाला हो गया, कितने? 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा,
4 सिग्मा, sp2, sp3 क्लियर है जिसने भी पूछा। ऋतिक सिंह ठाकुर 16 रोशनी 16 में रोशनी ने पूछा है समतलीय आकार आकृति किसकी होगी। NH3+2 को देखो, NH3 के पास एक लोन पेयर रहता है, +2 चार्ज आ जाएगा, यानी कि दोनों निकाल दूं तो NH3+2 इस तरह से बन जाएगा समतलीय। यस और नो। और CH3+ की भी समतलीय होती है, एक फ्री रेडिकल रहता है तब भी समतलीय होती है, और वो भी निकल जाएगा तो भी समतलीय हो जाएगी। रोशनी क्लियर है, रोशनी क्लियर है। 21 पिरामिडीय आकार रखता है। H3O+ क्लास में करवा चुका हूं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक लोन पेयर के कारण पिरामिडीय होगा। यस और नो। हाँ क्लास में करवा चुका हूँ। आ जाओ भैया 22 से 30 तक, 22 क्लास में करवा चुका हूँ। ये भी MX3 है, MX3 है और क्या दे रखा है T आकार। ClF3 नाम सुना था, ClF3 दो लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा, sp3d। क्लियर है आर्यन? 30 तक किसी को भी डाउट नहीं है? चलिए 31 से 40, 29 आया है। 29 किस कक्षक के मध्य में बंद कोण न्यूनतम होता है? ये px बना दिया, ये py बना दिया, 90 डिग्री आ रहा है। sp3 में 109.5, h2 में 105 और sp में 180। sp में कितना होता है 180, तो सबसे कम किसमें होगा px py में। यस और नो। हेमंतिका, हेमंतिका क्लियर है बच्चे? हेमंतिका चल 39 सीधे पूछा गया है। 39 संकरण से संबंधित असत्य, संकरित कक्षकों की संख्या संकरित होने वाले कक्षकों के बराबर होती है। सही बात है। संकरित कक्षक की ऊर्जा तथा आकृति में तुल्य है। शुद्ध परमाणविक कक्षकों की अपेक्षा संकरित कक्षक स्थायी बंध बनाने में प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है ज्यादा होता है। यस और नो। डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है ज्यादा होता है। अतिव्यापन तथा संकरण समान परिघटना है नहीं, अतिव्यापन ओवरलैपिंग है और संकरण मिक्सिंग है। अगर ये दोनों समान होते तो वीबीटी और इसमें कोई अंतर ही नहीं होता। फोर्थ गलत हो गया बच्चों। 38 पूछा है, 33 पूछा है। 33 38 38 में अगर फोर्थ ऑप्शन ये तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा। ठीक है, तो PCl6 माइनस मैं बना के बता देता हूं आप लोगों को। PCl5 तो अपन ने बना ही रखा है, Cl माइनस आया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर क्या होता है sp3d2। sp3d2 जो होगा कैसा बन जाएगा ये अष्टफलकी बन जाएगा। अब अष्टफलकी इसमें से SF6 है, कौन सा है SF6, SiF6 माइनस 2 भी अष्टफलकी। XeF6 अलग हो जाएगा, 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। अरे यस और नो। किसने पूछा था 38? क्लियर है हेमंतिका? चलिए 39 का थर्ड ऑप्शन, शुद्ध परमाणविक कक्षकों की अपेक्षा संकरित कक्षक। शुद्ध परमाणविक कक्षक होते हैं px py, जबकि होता है sp sp2 और sp3। इसमें दिशात्मक गुण ज्यादा होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है अधिक होता है। डायरेक्शनल कैरेक्टर अधिक होने के कारण इसमें अतिव्यापन अधिक होता है। ये चीज मैं बता चुका हूं और लिखवा भी चुका हूं शिवम राठौर। क्लियर है हाँ या ना? 33 हो चुका है क्या? 33 करना बाकी है। 33 32 33 32 32 33 क्या है? 33 तो यार क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, 32 भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। बस आयन है, आयन है पर निकाल तो सकते हो यार। I2 बना दिया, I माइनस आया, इसने क्या बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक लोन पेयर, ये याद रख लो, अभी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का लगा। 1 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर sp3d आता है I3 माइनस का। I3 माइनस का कितना आता है sp3d। हाँ या ना? किसने पूछा था 32? सपना क्लियर बच्चे? लीनियर शेप हो जाएगी। ICl4 माइनस 1 2 3 4, एक लोन पेयर और दो लोन पेयर, 2 3 4 5 6 7 8, Cl और इस पे ले लिया माइनस चार्ज। क्या ले लिया माइनस चार्ज। ले लेते हैं साइड वाले पे लेते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता, कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, ये बीच वाले पे ले लिया। दो लोन पेयर 3 सिग्मा sp3, 4 सिग्मा sp3d2। तो पहले वाले का आ रहा है sp3d, दूसरे का sp3d2 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 32 का सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा। अरे यस और नो? सपना क्लियर है? चलिए 33 किसने पूछा था? 33 जिसने भी पूछा है ये सारे आपको क्लास में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। SF4 पाई शेप क्या होता है, CF4 टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होता है, और XeF4 दो लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। यस और नो? चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया। 41 से लेकर 50 तक, 41 टू 50 कोई डाउट? 41 46 48 53। चलिए 41 करवा देता हूं बच्चों। कौन सा कथन सत्य है? ध्रुवीय बंध वाले सभी यौगिक में द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ध्रुवीय बंध हो। CH4 ध्रुवीय बंध है
तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण है कि ये तो शेप पे डिपेंड करेगा, यस और नो। इसका म्यू तो क्या है 0, पर CH बॉन्ड क्या है पोलर, जबकि CH4 क्या है नॉन पोलर। गलत है ये, पहला कथन ही गलत हो गया है ना। SO2 अध्रुवीय, अच्छा चारों में से देखना, SO2 ध्रुवीय होता है, एक लोन पेयर आता है इसके ऊपर, यस और नो। PH3 ध्रुवीय अणु है जिसमें अध्रुवीय बंध नहीं, PH3 में बंध तो अध्रुवीय है, पर इस लोन पेयर के कारण ये ध्रुवीय है। पोलर है पर लोन पेयर के कारण, किसके कारण, लोन पेयर। बंध तो पीएच बंध तो क्या है नॉन पोलर, क्या है नॉन पोलर, विद्युत ऋण का बंध। अरे क्लियर है जागृति, जागृति आपने पूछा था, क्लियर है बच्चे, बच्चे प्लीज रिप्लाई जल्दी दे, क्लियर है हाँ या ना। चलिए 46 में किसको दिक्कत आई, सममित संरचना रखता है, पता ही है CCl4, ये तो क्लास में करा चुका हूँ, जिसका भी म्यू 0 रहेगा सारे के सारे सममित संरचना वाले होंगे, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं थी। 46 किसने पूछा था, महिमा चौधरी, क्लियर है। 48 महिमा क्लियर है हाँ। 48 हाँ, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर भी गलत है, इसमें लिख लेना BF3 अणु समतल त्रिकोणीय होना चाहिए, और PF3 क्यों होगा, PF3 क्यों होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण PF3 का क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। BF3 जो होगा वो समतलीय होगा। इसका आंसर थर्ड दे रखा है जो कि गलत है, क्लियर है। अरे हाँ या ना, अरे यस और नो। चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चों, 50 तक हो गया था। इसके अलावा कुछ है क्या, एक सेकेंड, इसके अलावा किसी ने कुछ पूछा, 48 के बाद 53 पूछा गया है। चलिए आज का टाइम हो चुका है, 50 से आते ही आप लोग बताएंगे नेक्स्ट क्लास में मुझे 50 के आगे एक्सरसाइज 2 और 3 भी कर ले, एमओटी के भी क्वेश्चंस कर ले, डिस्कशन कर लेंगे, यस और नो, हाँ या ना, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, फिर वो डिस्कशन। हाँ बिल्कुल, 46 का आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मैंने क्या बताया, जो मैंने बताया आंसर वही रहेगा। 46 का आंसर 4 है। निम्नलिखित कौन सा सममित संरचना रखता है, बिल्कुल CCl4 सममित संरचना रखेगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आज तक आएगा टेस्ट में। चलिए बच्चों चलिए, कैसे आ रहा है, CCl4 का म्यू क्या होगा, अरे CCl4 का म्यू क्या होगा, 0 होता है, और जिसका भी म्यू 0 होता है, एप्लीकेशन पढ़ी थी उसकी अपन ने, अनुप्रयोग पढ़े थे महिमा चौधरी, म्यू 0 तो सममित होगा, म्यू नॉन 0 तो असममित होगा, अनसिमेट्रिकल, यस और नो। सेकंड का किसने कहा 0 आ रहा है, सेकंड का किसने कहा 0 आ रहा है, मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने लिखवाया। CH3Cl का 0 आ जाएगा, CH2Cl2 का 0 आ जाएगा, फिर तो आपने क्लास अटेंड करी तो एक्सेप्शनल केस अपवाद पढ़ा ही नहीं बच्चे, म्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखवा रखा है ये क्लास में, देख लीजिएगा एक बार। चलिए